નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી એસએન વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં હું આપનું ફરી પાછું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ઘણા સમયથી એવું થતું હશે કે પાઠ્યપુસ્તક જે છે એ ક્યારે શરૂ થશે, તો તમારી એ ઇંતજારી જે છે એ હવે ખત્મ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે પાઠ્યપુસ્તક તરફ જઈશું. પાઠ્યપુસ્તકની અંદર જે છે એ કેટલાક પાઠ જે છે અને કેટલાક કાવ્ય જે છે એ ખૂબ જ અઘરા છે. એટલે તમે જેટલું માનો છો એટલું હિન્દી સહેલું નથી. એટલા માટે થઈ અને આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ એટલું જ ધ્યાન આપશું જેટલું વ્યાકરણમાં આપણે ધ્યાન આપ્યું હતું. તો આપણે જે છે આજે આપણે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર શરૂઆત કરીશું. એમાં આપણું જે પહેલું કાવ્ય જે છે, આરાધના કાવ્ય જે છે, ત્યાંથી આપણી શરૂઆત થશે. સૌથી પહેલાં જે છે આરાધના કાવ્ય જે છે તેના કવિ જે છે એ વસંત બાપટ છે અને તેઓ જે છે એ મહારાષ્ટ્રના સતારા જિલ્લાના કરાડ નામક ગામની અંદર તેમનો જન્મ થયો હતો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જે છે કવિનો પરિચય પણ યાદ રાખવાનો છે અને સાહિત્ય પ્રકાર પણ યાદ રાખવાનો છે. કારણ કે પરીક્ષાની અંદર સાહિત્ય પ્રકાર પણ પૂછાય છે અને કવિના પરિચયમાંથી પણ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે. એટલે આપણે જે છે કવિ પરિચય તરફ પણ ધ્યાન આપીશું અને સાહિત્ય પ્રકાર પર પણ આપણે ધ્યાન આપીશું. તો અહીંયા જે છે આરાધના કાવ્ય જે છે એના કવિનું નામ જે છે એ વસંત બાપટ છે અને કાવ્યનો પ્રકાર જે છે એ પ્રાર્થના ગીત છે. સૌથી પહેલાં જે છે કવિનો પરિચય આપણે મેળવી લઈએ અને ત્યારબાદ જે છે આપણે કાવ્ય શરૂ કરીશું. તો અહીંયા જે છે વસંત બાપટ જે છે તેના જે છે જન્મસ્થાન વિશે આપણે વાત કરીએ. श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि हैं. आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था. पुणे आपकी कर्मभूमि है. राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं. व्यवसाय में आप प्राध्यापक रहे हैं. आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदना व्यक्त हुई है. सेतु, बिजली, सकीना, अकारवी, 11वीं दिशा, तेजस्वी आपकी रचनाएं हैं. तो कवि जो है वसंत बापट, उनका जन्म जो है वह सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था. वैसे तो ये महाराष्ट्र के थे. उन्होंने काव्य लिखना जो है वह मराठी भाषा में शुरू किया था. तो यह काव्य जो है उन्होंने मराठी भाषा में लिखा था और इसका अनुवाद करके हिंदी में इसको रखा गया है. तो मूल किस भाषा में लिखा गया था यह हमारा काव्य? तो मराठी भाषा में लिखा गया था. कवि जो है वो प्रधान अध्यापक थे. अध्यापक होने के साथ साथ उन्होंने राष्ट्र सेवा दल में भी काम किया. जब हमारे भारत देश में राष्ट्रीय जागरण का आंदोलन शुरू हो रहा था, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तभी उन्होंने राष्ट्र से जुड़ी हुई कई कविताओं का चयन किया. तो यहाँ पर वसंत बापट जो हैं वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे. महाराष्ट्र के कराड़ नामक गांव में उनका जन्म हुआ था और उनकी कर्मभूमि जो है वह पुणे थी. और पुणे में उन्होंने जो है प्रधान अध्यापक यानी कि प्राचार्य की जो है भूमिका निभाई और कई वर्षों तक हिंदी साहित्य और मराठी साहित्य में उन्होंने रचना की. उन्होंने यह काव्य मराठी में लिखा था, उसका अनुवाद यहाँ पर हमें मिलता है. तो यहाँ अब हम काव्य को देख लेते हैं. काव्य में उनका क्या भाव अभिव्यक्त हुआ है. सबसे पहले आराधना शब्द का मतलब क्या होता है? तो आराधना का मतलब होता है पूजा या अर्चना. यदि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, यह प्रार्थना गीत है, तो यहाँ पर कवि ने भी भगवान से प्रार्थना करते हुए अनुरोध किया है कि हे ईश्वर, मैं अपने शरीर और मन से हमेशा सत्य, सुंदर और मांगल्य की उपासना करता रहूं और सभी प्रकार के जो दुखी लोग हैं उनके दुख दूर हो जाए और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हो. ऐसा कवि ने इस भाव को यहाँ अभिव्यक्त किया है. सबसे पहले हम सत्य, सुंदर, मांगल्य जो है यह हम समझ लेते हैं. सत्य, सुंदर और मांगल्य क्या होता है?
तो भारतीय संस्कृति जो है वह सत्यम शिवम और सुंदरम की उपासक है। भारतीय संस्कृति के जो सिद्धांत हैं वह सत्यम शिवम और सुंदरम की सिद्धांत पर ही चलते हैं। तो यहाँ पर कवि ने उदात्त भावों को अभिव्यक्त किया है। हम काव्य के द्वारा जो है ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम काव्य का गान करते हैं, उसके बाद हम काव्य का अभ्यास करेंगे। देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे है यही अभ्यर्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, भेद सभी अस्त होवे वेर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे कहीं बंधुता की कामना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो छात्रों, हमने देखा कि काव्य का जो राग है बहुत ही सरल है, आप कभी भी गा सकते हैं। अब हम काव्य का भावार्थ देखेंगे, काव्य में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले कवि कहते हैं, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। यह हमारा शरीर जो है, देह यानी शरीर, हमारा शरीर रूपी जो हमारा शरीर जो है एक मंदिर के समान है, और चित्त यानी मन, हमारा मन भी मंदिर के समान है। तो शरीर और मन मंदिर के समान क्यों बताया गया है? क्योंकि मंदिर में एक प्रकार की पवित्रता होती है जो हमें आकर्षित करती है। हम मंदिर में जाते हैं तो हमारे मन में कभी भी बुरे विचार नहीं आते हैं। तो यहाँ पर शरीर जो है उससे मंदिर की कल्पना की गई है। हमारा शरीर जो है वह मंदिर के समान पवित्र होना चाहिए, और उसमें बसने वाला जो हमारा मन है वह भी हमारा मंदिर की तरह पवित्र होना चाहिए। शरीर और मन यदि हम मंदिर की तरह पवित्र रखेंगे तो हम कई जो है गुणों को साकार कर पाएंगे। हमारा शरीर एक प्रकार से शुद्ध होना चाहिए, मंदिर की तरह पवित्र होना चाहिए। जब कोई बालक का जन्म होता है तो उसके मन में कोई भी प्रकार का वेर भाव, भेदभाव, ऐसे गुण उसके मन में नहीं होते हैं। इसलिए हम उससे कहते हैं कि छोटे बच्चों में भगवान होता है।
तो उसी प्रकार जो हमारा शरीर जो है वह और मन जो है, शरीर के मन में जो, शरीर के अंदर जो हमारा एक मन जो है वो मंदिर की तरह पवित्र होना चाहिए। तो कवि कहते हैं कि हमारा शरीर और मन मंदिर की तरह पवित्र रहे, यही एक प्रार्थना है। और शरीर और मन से मैं एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मैं हमेशा सत्य, सुंदर और मांगल्य की आराधना करूँ। तो सबसे पहले हम सत्य, सुंदर और मांगल्य क्या है ये समझ लेते हैं। तो भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि सत्य के हम उपासक बनने चाहिए, हमें सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। ये तीन जो गुण हैं यदि हम अपना लेते हैं तो अपने आप ही हम महान बन जाते हैं। यदि हम तीनों में से एक गुण को तीन में से किसी एक गुण को अपना लेते हैं तो दोनों गुण अपने आप ही सार्थक होने लगते हैं। जैसे कि सत्य यानी हमें सत्य बोलना चाहिए, और सुंदर यानी हमारे मन में सुंदरता की दृष्टि होनी चाहिए, और मांगल्य यानी शिवम, शिवम यानी कल्याणकारी, हमारे मन में कल्याणकारी भाव उत्पन्न होने चाहिए। यदि हम तीनों में से एक की उपासना करते हैं तो दोनों गुण अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। जैसे हम सत्य बोलते हैं तो सुंदर विचार भी हमारे मन में आएंगे, और सुंदर विचार आएंगे तो हमारे मन में कल्याण की भावना भी जागृत होगी। तो हम सत्यम, शिवम और सुंदरम तीनों गुण को अपना पाएंगे। तीनों में से एक गुण को यदि हम अपना लेते हैं तो दोनों गुण अपने आप ही विकसित होने लगते हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं कि मैं शरीर और मन से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मैं हमेशा सत्य, सुंदर और मांगल्य की उपासना करता रहूँ और नित्य उनकी आराधना यानी कि पूजा करता रहूँ। तो यहाँ सत्य क्या है, हमें नित्य सत्य बोलना चाहिए। कई लोग जो है सत्य बोलने से झिझकते हैं, बार बार झूठ का साथ लेते हैं। आज हर जगह पर झूठ ज़्यादा बोला जाता है और सत्य कम बोला जाता है। तो हमें सत्य की उपासना करनी होती है। तो एक बार आप सत्य बोलना शुरू कर देंगे तो आप सत्य के उपासक हो, चाहे जो भी सजा मिले आपको सत्य बोलना चाहिए। यदि आप सत्य बोलेंगे तो सुंदरता और शिवम ये दोनों गुण अपने आप ही विकसित होने लगेंगे। गांधी जी जो थे वो सत्य के उपासक थे, उन्होंने सत्य के राह पर चलना शुरू कर दिया तो वे अपने आप ही महान होने लगे, उसके मन में सुंदर ख्याल आने लगे और उन्होंने कल्याणकारी कई काम किए। यदि आप सुंदरता के उपासक बनेंगे, सुंदरता यानी हमारे आँखों में सुंदरता की दृष्टि होनी चाहिए। जैसे कि हम बाग बगीचे में जाते हैं तो वहाँ पर कई पेड़ पौधे उगे हुए होते हैं, खिले हुए होते हैं। उन फूलों को देखकर हम क्या करते हैं कि उनकी सुंदरता को नष्ट कर देते हैं, फूलों को तोड़ देते हैं, पत्ते तोड़ देते हैं। यहाँ पर हम उसकी सुंदरता को सोचते नहीं हैं, उसकी सुंदरता का आनंद नहीं उठाते, लेकिन हम क्या करते हैं उसकी सुंदरता को नष्ट कर देते हैं। सुंदरता का गुण हमारी आँखों में होना चाहिए। जैसे कि आकाश में उड़ते हुए पंछी कितने सुंदर लगते हैं, तो हम क्या करते हैं कि पंछियों को मार डालते हैं, उसका शिकार कर देते हैं। कई वन्य प्राणी जो है उसकी सुंदरता अपने आप में ही बहुत है, लेकिन हम क्या करते हैं उसका शिकार कर लेते हैं। तो यह हमारे सुंदरता के गुण जो हैं हमें विकसाने चाहिए, हमें सौंदर्य को मानना चाहिए, उसका अनुभव करना चाहिए कि सुंदरता कितनी अच्छी है। जहाँ आप देखेंगे वह सुंदरता ही सुंदरता प्रकृति में दिखाई देगी, लेकिन हम सुंदरता को नष्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। कई बार हम पक्षियों का शिकार कर लेते हैं, कई बार फूल जो है वह कितना खिला खिला होता है, हम क्या करते हैं फूल को तोड़ते हैं और उसकी पत्तियां गिरा देते हैं और हम उसकी सुंदरता नष्ट कर देते हैं। तो हमें और कई ऐसे प्राकृतिक स्थान पर जब हम जाते हैं तो वहाँ इतना स्वच्छ वातावरण होता है और हम क्या करते हैं कि वहाँ जाकर कूड़ा कचरा डाल देते हैं और वहाँ की सुंदरता को खत्म कर देते हैं। तो हमें सुंदरता की दृष्टि विकसित करनी चाहिए, हमें सुंदर विचार जो है उसको विचार जो है उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। सुंदरता के विचार आप ग्रहण करेंगे तो सत्य जो है अपने आप आपके साथ जुड़ जाएगा और
कल्याणकारी विचार भी आपके मन में आने लगेंगे। और मांगल्य यानी शिवम, शिवम यानी कल्याणकारी। यदि हम किसी समाज के कल्याण का विचार करते हैं, हमारे मन में किसी के लिए अच्छे भाव हो, मदद के भाव हो, हम किसी का अच्छा करते हैं, तो ये कल्याणकारी विचार जो हैं आप अपना लेते हैं, तो सत्य और सुंदर दोनों जो हैं गुण अपने आप ही आपके शरीर में या आपके जो गुण जो है अपने आप विकसित होने लगेंगे। यहाँ कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मैं अपने देह रूपी मंदिर से, शरीर रूपी मंदिर से और मन रूपी मंदिर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं और पूरा जो मनुष्य जाति, जो पूरी जो मनुष्य जाति है, वह हमेशा सत्य, सुंदर और मांगल्य की उपासना करे, हमेशा सत्य बोले, सुंदर विचार को अपनाए और कल्याणकारी विचार जो है उसका अनुसरण करे। कवि फिर से एक बार देख लेते हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। कवि कहते हैं मैं शरीर और मन से ईश्वर से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मैं हमेशा सत्य के रास्ते पर चलूँ, कल्याणकारी विचारों को ग्रहण करूँ और सुंदरता की आस करूँ। यही भगवान से नित्य आराधना यानी पूजा करना चाहते हैं। भगवान से एक ही मांगते हैं कि मैं हमेशा सत्य सुंदर और मांगल्य की उपासना या आराधना करता रहूं। दूसरी पंक्ति है, दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पानी जगाए संवेदना। कवि दूसरी ईश्वर से प्रार्थना क्या करते हैं? पहले अपने लिए प्रार्थना करते हैं कि मैं हमेशा सत्य के रास्ते पर चलूँ, सुंदरता की दृष्टि रखूं और कल्याणकारी विचार को रखूं। ऐसी प्रार्थना अपने शरीर और मन से भगवान से करते हैं। दूसरी उनकी इच्छा क्या है? दूसरी उनकी इच्छा है कि मैं हमेशा, कवि की एक ही इच्छा है कि संसार में कई सारे दुखी लोग हैं, उस दुखियारों का दुख दूर हो जाए, यह उनकी तीव्र इच्छा है। मन कामना यानी उनकी तीव्र इच्छा है कि संसार में जितने दुखी लोग हैं उनका दुख समाप्त हो जाए। संसार में कई सारे दुखी लोग हैं, उनका दुख जो है वह इतना बड़ा है कि वे किसी को कह नहीं पाते, उनका दुख कोई दूर नहीं कर सकता। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरी तीव्र इच्छा यही है कि संसार में जितने दुखी लोग हों, प्रताड़ित लोग हों, शोषित लोग हों, उन सभी दुखी लोगों का दुख दूर हो जाए, यही मेरी मन कामना है, तीव्र इच्छा है। और उनकी वेदना को मैं समझ पाऊँ, उसकी वेदना को मैं समझ पाऊँ, ऐसे है ईश्वर तुम मेरे मन में संवेदना जगाना। यहाँ पर वेदना और संवेदना शब्द आपको समझना पड़ेगा। वेदना यानी कष्ट या पीड़ा होता है और संवेदना यानी समवत्ता वेदना, समान वेदना, जिसको हम कहते हैं संवेदना, यानी कि हमारे मन में भी ऐसा अनुभव हो और हम उस संवेदना को क्या करेंगे? सहानुभूति से देखेंगे। वेदना यानी पीड़ा और कष्ट होता है और संवेदना यानी सहानुभूति। संवेदना यानी कि समवत्ता वेदना, उसकी वेदना का अनुभव हमें हो, ऐसा कवि कहते हैं। यदि दुखी लोगों का दुख देखकर हमारे मन में उसके लिए दया भाव उत्पन्न हो, तो ऐसी है ईश्वर तुम मेरे मन में संवेदना जगाना। कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, संसार के सभी दुखी लोग जो हैं उसका दुख दूर हो जाए और उसकी जो वेदना है, उसकी पीड़ा जो है, उसके जो कष्ट है, उसको मैं समझ सकूं। कई बार फुटपाथ पर कई गरीब लोग रहते हैं, हम तो अपने घरों में ठंडी गर्मी और बारिश से बचने के लिए कई सारे उपाय करते हैं, लेकिन जो फुटपाथ पर रहते हैं गरीब और दुखी लोग, उनका हाल कैसा होता होगा। कई बार तो ठंड में उसका शरीर जो है वो कांपने लगता है, उनके पास पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े भी नहीं होते। तो यदि हम उसकी दुख और पीड़ा का अनुभव हम समझ सके कि इतनी ठंडी में उनका हाल क्या होगा, तो उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम संवेदना कहते हैं। वो ऐसे गरीब और प्रताड़ित दुखी लोगों की संवेदना का एहसास
उसकी वेदना या पीड़ा को हम समझ पाए, ऐसी हे ईश्वर तू मुझ में सहानुभूति जगाना। वेदना यानी पीड़ा और कष्ट होता है, और संवेदना यानी सहानुभूति होता है। संवेदना यानी संवेदना, उसके जैसी वेदना और पीड़ा मुझे भी अनुभव हो, उससे दुख से मैं भी दुखी हूँ, ऐसी कवि मन में संवेदना जगाना चाहते हैं। कई बार कई लोग पत्थर दिल के होते हैं, दुखी लोगों को देखकर उसके मन में कई दया नहीं उत्पन्न होती है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, संसार के सभी दुखी लोगों का दुख समाप्त हो जाए, ऐसी मेरी मन की इच्छा है, और उसकी वेदना को मैं समझ पाऊँ, उसकी पीड़ा का अनुभव मैं कर सकूँ, ऐसी मेरे मन में तुम संवेदना भी जगाना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। संसार में कई दुर्बल लोग हैं। दुर्बल यानी शरीर से जो दुबले पतले हैं, कमज़ोर है। दुर्बल यानी कमज़ोर, जो शारीरिक अशक्त होते हैं, जो अपना काम खुद नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते, उसको हम दुर्बल कहते हैं। दुर्बल की रक्षा हेतु हे ईश्वर मैं पौरुष की साधना करना चाहता हूँ। हे ईश्वर तुम मुझे इतनी शक्ति देना, हे ईश्वर मुझे इतनी शक्ति देना। साधना यानी तप, हमें साधना यानी तप। हम कई बार जो है पुरुषार्थ करते हैं, तप करते हैं। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मैं हमेशा दुर्बलों की रक्षा कर सकूं, ऐसी मुझ में शक्ति देना। पौरुष यानी शक्ति, वीरता, साहस। ऐसा कवि कहते हैं कि मेरे शरीर में मैं इतनी शक्ति मुझे जरूर देना कि मैं उस दुर्बलों की रक्षा कर सकूं, उसकी सहायता कर सकूं। इसलिए कवि कहते हैं कि संसार में सभी दुखियारों का दुख समाप्त हो जाए, और उसकी जो वेदना है, उसकी जो पीड़ा है, उसे समझ सकूं, ऐसे मुझ में संवेदना देना, और ऐसे दुर्बल लोगों की, कमज़ोर लोगों की मैं सहायता कर सकूं, उसकी रक्षा के लिए हेतु, रक्षणार्थ यानी रक्षा के हेतु हे ईश्वर तुम मुझ में ऐसी शक्ति देना, तप देना, यानी कि मुझे शक्ति देना ताकि मैं इस दुर्बल की रक्षा कर सकूं। संसार में कई सारे दुखी लोग हैं, दुर्बल लोग हैं, उनकी मैं सहायता कर सकूं, ऐसी मुझ में शक्ति जरूर देना। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की उपासना। कवि कहते हैं कि सभी के जीवन में नव तेज हो, यानी कि कोई भी दुखी लोग संसार में नहीं दिखाई दे। सभी के जीवन में नव तेज हो, नई चेतना प्राप्त करें। सभी सत्य, सुंदर और मांगल्य की उपासना करते हुए उसके जीवन में नई चेतना प्राप्त हो। सभी सत्य के राह पर चले, सभी जो है वह सुंदरता के विचार को ग्रहण करे और कल्याणकारी विचार को जो है वह बढ़ाए। और ऐसे जो 3 गुण अपनाएंगे संसार में सभी लोग, सत्य, सुंदर और मांगल्य, 3 गुण अपनाएंगे तो सबके जीवन में क्या होगा? नव तेज होगा, यानी कि सबके जीवन में नई चेतना प्राप्त होगी और जीवन में आनंद प्राप्त होगा। और उसके मन में भी, अंतरंग में भी भावना उठेगी, अच्छे भाव विकसित होंगे, अच्छे गुणों का विकास होगा। उसके मन में जो ईर्ष्या, द्वेष, जो द्वेष हैं वो सब समाप्त हो जाएगा। सबके जीवन में नया अनुभव होगा, नई चेतना प्राप्त होगी। अंतरंग यानी मन में नए नए भाव उठेंगे और सभी लोग सुंदरता की उपासना करेंगे और मानवता की भी उपासना करेंगे। सुंदरता की उपासना करेंगे, सबके जीवन में क्या होगा? नई चेतना प्राप्त होगी और उसके मन में अच्छे भाव और अच्छे विचार जो है उसका आविर्भाव होगा और वे सुंदरता के उपासक बनेंगे और मानवता की भी उपासना करेंगे। मानवता की उपासना यहाँ कवि ने की है कि मानवता की हमें उपासना करनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि कई लोग एक दूसरे को पैसों के लिए मार डालते हैं या उसका कत्ल कर देते हैं, पैसों के लिए कई गलत काम करते हैं। तो हम मानव होने के साथ साथ हमारे मानवीय गुण भी हमें विकसित करने हैं। प्रेम, दया,
ऐसे गुण जो हैं हमें विकसित करने हैं। तो मानव के रूप में हमें कई सारे गुणों को जो है विकसित करना है, तभी हम मानवता की उपासना कर सकेंगे। आज हम देखते हैं कि कई आतंकवादी जो होते हैं वो क्या करते हैं कि निर्दोष लोगों को, जहाँ बहुत भीड़ एकत्रित हुई होती है, वहाँ जाकर बम विस्फोट करते हैं और कई निर्दोष लोगों को मार डालते हैं। ऐसे निर्दोष लोगों को मारकर उन्हें क्या मिलेगा? तो वे मानव के रूप में क्या है, एक दानव के समान है। पहले पुराने जमाने में क्या होता था कि जब दानव जो होते थे क्या करते थे कि ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर निर्दोष ऋषि मुनियों को मार डालते थे और उनके जो यज्ञ है उसमें हड्डियां डाल देते थे, खून डाल देते थे और उसका यज्ञ भ्रष्ट कर देते थे और साथ ही उस निर्दोष ऋषि मुनियों को मार डालते थे। वैसा ही काम आज कौन करते हैं? दानव के रूप में, जो मानव के रूप में जो है दानव जैसा कार्य करते हैं आतंकवादी। आतंकवादी क्या करते हैं कि निर्दोष लोगों को क्या करते हैं, मार डालते हैं। उससे उनसे कोई लाभ नहीं होता, ऐसे निर्दोष लोगों को मारकर उन्हें कोई लाभ नहीं होता। तो हमें क्या करना है? सुंदरता की उपासना करनी है और मानवता की भी उपासना करनी है। तो कवि कहते हैं कि यदि हम सबके जीवन में नव तेज होगा, यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम जैसे गुण का विकास होगा, तो उसके मन में भी अच्छे अच्छे भाव विकसित होने लगेंगे और उसके मन में अच्छे भाव विकसित होंगे तो वे सुंदरता और मानवता की उपासना करेंगे। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि संसार में सभी लोग जो है वो उसके मन में जो है अच्छे भाव का विकास हो, अंतरंग में भावना उठे और जीवन में, सभी के जीवन में नई चेतना प्राप्त हो, सभी सुंदरता और मानवता की उपासना करें। शौर्य पावे धैर्य पावे है यही अभ्यर्थना। शौर्य जो है उसका क्या मतलब है? शौर्य यानी वीरता। शौर्य का जो स्थायी भाव है वो उत्साह है, वीरता है। तो सभी जो लोग हैं वो वीरता प्राप्त करें और वीरता के साथ साथ धीरज के गुण का भी विकास करें। शौर्य भी प्राप्त करें, साथ ही साथ वे धीरज के गुण को भी अपनाएं। यही कवि अनुरोध करते हैं, ईश्वर से यही अभ्यर्थना करते हैं। अभ्यर्थना यानी जो अनुरोध है, वे कवि ईश्वर से अनुरोध करते हैं कि संसार में सभी लोग जो हैं वो शौर्य प्राप्त करें। शौर्य यानी वीरता, साहस, उत्साह, कोई भी हम कह सकते हैं। शौर्य का गुण जो है, स्थायी गुण, वह उत्साह है, वीरता है। तो सभी लोग जो हैं वह क्या करें? सभी लोग जो है शौर्य प्राप्त करें, उसके साथ धीरज या धैर्यता, ऐसे गुणों को भी वे अपनाए। यही कवि ईश्वर से अनुरोध करते हैं, अभ्यर्थना यानी अनुरोध करते हैं। तो फिर से हम देख लेते हैं कि सभी के जीवन में नव तेज प्राप्त हो, सुंदरता की उपासना करें, मानवता की उपासना करें और सभी लोग वीरता प्राप्त करें, धीरज प्राप्त करें। यही कवि ईश्वर से अनुरोध करते हैं। यही कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि संसार में सभी लोग जो है वो शौर्य प्राप्त करें, वीरता प्राप्त करें, क्योंकि वीरता होगी तभी हम कुछ साहस के काम कर सकेंगे। वीरता के गुणों का होना बहुत ही आवश्यक है। वीरता होगी तभी हम कुछ साहस से भरे हुए कार्य कर सकेंगे। इसलिए कवि ईश्वर से अनुरोध करते हैं कि सभी मनुष्य जो हैं वह शौर्य प्राप्त करें और शौर्य प्राप्त करने के बाद उसके मन में धीरज का भाव भी अभिव्यक्त हो और धीरज के गुण भी, धीरज धैर्यता के भी गुण वे विकसित करें। यही कवि ईश्वर से अभ्यर्थना यानी अनुरोध करते हैं। भेद सभी अस्त होवे, वेर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। कवि कहते हैं कि संसार में कई सारे भेदभाव हैं। आज हम देखते हैं कि जाति पाति, ऊंच नीच, काले गोरे का भेद आज भी मौजूद है। भेद सभी अस्त होवे, संसार में जितने भेदभाव है वह सभी भेदभाव नष्ट हो जाने चाहिए और वेर और वासना जो है वो भी नष्ट होनी चाहिए, क्योंकि
ये जो भेदभाव है उसी के कारण वैर और वासना उत्पन्न होती है। तो कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि संसार में जितने भी भेदभाव है वह सभी नष्ट हो जाए। भेदभाव यानी ऊंच नीच के भेदभाव, जाति पाति के भेदभाव, जैसे कि ये हिंदू है, मुस्लिम है और ये सिख हैं, ऐसे जाति पाति के भेद का आज इतना कलुषित रूप हमें देखने को मिलता है कि एक दूसरे के बहुत ही कट्टर दुश्मन बन गए हैं। ऐसे भेदभाव को नष्ट होना बहुत ही आवश्यक है। यदि भेदभाव नष्ट हो जाएंगे तो वैर और वासना भी समाप्त हो जाएगी। आज लोग एक दूसरे से बैर रखते हैं और उसके मन में कलुषित विचार और वासना यानी कि कामना जो है वह रहती है। किसी का बुरा करने की हमारे मन में इच्छा रहती है। तो कवि कहते हैं कि यदि ये संसार में भेदभाव समाप्त हो जाते हैं, यानी कि जो जाति पाति ऊंच नीच रंग काले गोरे का जो भेद है वो भेद जो समाप्त हो जाएंगे तो वैर और वासना अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। वैर और वासना भी समाप्त होनी चाहिए। हमारे मन में कई बुरे ख्याल आते हैं, तो ऐसे बुरे विचार और इच्छा जो है, वैर और वासना जो है, दुश्मनावट जो है, वह हमारी खत्म हो जानी चाहिए। संसार के सारे भेदभाव नष्ट हो जाने चाहिए और मानवों की एकता का जो स्वप्न है वो साकार होना चाहिए। युगों युगों से हमारे ऋषि मुनियों ने, कई महापुरुषों ने यह सपना देखा था कि सभी मनुष्य जो है वह एक ही हैं। ऐसा हमने स्वप्न देखा था। यह स्वप्न जो है हमारा साकार होना चाहिए। और ये सपना कब साकार हो पाएगा? जब हमारे मन में से भेदभाव, संसार में से भेदभाव नष्ट हो जाएंगे और वैर और वासना समाप्त हो जाएगी। तब मानवता की एकता का जो स्वप्न देखा था, हमारे ऋषि मुनियों ने युगों युगों से यह सपना देखा है कि सभी मनुष्यों में कोई प्रकार का भेदभाव न हो। ऐसा हमारा ऋषि मुनियों ने स्वप्न देखा था। महापुरुषों ने जो स्वप्न देखा था वो स्वप्न जो है साकार हो पाएगा। और ये स्वप्न तभी साकार हो पाएगा जब हम संसार के जितने भी भेद है, भेदभाव नष्ट कर देंगे। मन में जो वैर भावना है, कलुषित इच्छा है, वह समाप्त कर देंगे तो हमें मनुष्य का जो स्वप्न है, मानवता की एकता का जो स्वप्न है, हम साकार कर पाएंगे। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। हम भले स्वतंत्र रहें, मुक्त यानी स्वतंत्र। हम भिन्न भिन्न देशों में रहते हैं, अपने अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। हम स्वतंत्र भले रहें, लेकिन हमारे मन में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हम विश्व बंधुत्व की भावना तभी सार्थक कर पाएंगे, चाहे हम भले ही स्वतंत्र हो। स्वतंत्र यानी हम अलग अलग देशों में रहते हैं, अलग अलग ज्ञाति धर्म के विचार जो है, भले ही हम अलग अलग विचारों से रहे, अपने अलग अलग धर्म का अनुसरण करें, लेकिन हमारे मन में जो भाईचारे की भावना है वह कभी नष्ट नहीं होनी चाहिए। विश्व एक कुटुंब है, ऐसी भावना हमारे मन में जागृत होनी चाहिए। तो कवि ने यहाँ सत्य सुंदर मांगल्य के उदात्त भावों के साथ उन्हें विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करने के लिए हमें कहा है। कवि ईश्वर से एक ही प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग सत्य सुंदर और मांगल्य की उपासना करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना के साथ जो मानवों की एकता का जो स्वप्न है वह साकार करें। तो यहाँ कवि कहते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं कि कवि अपने शरीर और मन से एक ही प्रार्थना करते हैं। वो अपने शरीर और मन को मंदिर के समान पवित्र बताते हुए कहते हैं कि मैं शरीर और मन के, शरीर रूपी मंदिर और मन रूपी मंदिर से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मैं नित्य सत्य शिवम और सुंदरम के रास्ते पर चलूँ। ऐसी हे ईश्वर तू मुझे शक्ति देना। संसार में जितने भी दुखी लोग हैं उस सभी दुखी लोगों का दुख दूर हो जाए, उनकी यह तीव्र इच्छा है और उनकी जो वेदना है, पीड़ा जो है, उसको वे समझ पाए। ऐसे कवि कहते हैं मुझ में संवेदना जगाना। और ऐसे दुर्बल लोग जो हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उसकी सहायता के लिए, उसके रक्षणार्थ हे ईश्वर तुम मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं उसकी रक्षा कर सकूं और सबके जीवन में नव तेज प्राप्त हो।
उनके मन में अच्छे ख्याल हों और वे सुंदरता और मानवता की उपासना करें। सभी लोग वीरता प्राप्त करें, धीरज प्राप्त करें, यही ईश्वर से वे अनुरोध करते हैं। और अंत में उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि वे कहते हैं कि यह जो संसार में जो भी भेदभाव है वो सभी भेदभाव नष्ट हो जाए, वैर और कलुषित इच्छा जो है वो हमारी समाप्त हो जाए और मानवों की एकता का जो स्वप्न हमारे ऋषि मुनियों ने देखा था वो सार्थक हो जाए। और चाहे भले ही हम स्वतंत्र रहें, यानी कि अलग अलग देशों में रहे, अलग अलग धर्मों का पालन करें और अलग अलग ज्ञातियों में भले ही विभाजित हो, भले हम मुक्त हो, स्वतंत्र हो, लेकिन हम भाईचारे की भावना से जुड़े रहें, यानी कि हमारे मन में बंधुता की भावना का विकास होना चाहिए। सभी मनुष्य जो है हमारे भाई है, विश्व एक कुटुंब है, ऐसी कवि ने उदात्त भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। इस प्रार्थना गीत में कवि ने सत्यम शिवम सुंदरम की उदात्त भावनाओं के साथ विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करने की ईश्वर से खास अनुरोध किया है। तो काव्य का भावार्थ बहुत ही अच्छा है जो हमें विश्व बंधुत्व की भावना की ओर उन्मुक्त करता है। तो यहाँ हम काव्य के जो विशेष बिंदु है हम देख लेते हैं कि कवि का मूल भावार्थ क्या है, कवि का कहने का भाव क्या है। तो वे कहते हैं कि हमारे मन में सत्यम शिवम और सुंदरम जैसे उदात्त भावों का विकास हो, सत्यम शिवम सुंदरम जैसे उदात्त भावों का विकास हो, हम सत्य के रास्ते पर चले, शिवम को अपनाएं, शिवम यानी कल्याणकारी विचार को अपनाएं और सुंदरता के गुणों को भी विकसित करें और संसार के जितने भी दुखी लोग हैं उनका दुख समाप्त हो जाए, हम दुखियारों की सेवा कर सके, ऐसी हमारे मन में संवेदना कवि ईश्वर को कहते हैं कि हे ईश्वर, ऐसे दुखी लोग जो हैं उसका दुख समाप्त हो जाए और उसकी वेदना जो है उसका मैं अनुभव कर सकूं, ऐसे तुम मेरे मन में संवेदना जगाना। और सभी मनुष्य सुंदरता और मानवता की उपासना करें। ये गुण जो है बहुत आवश्यक है। हम मनुष्य हैं इसलिए हमारे मन में जो है सत्य के गुण, सुंदरता के गुण और शिवम के गुण हम अपना लेते हैं तो हम मानव के रूप में सार्थक हो जाते हैं, हमारा जीवन जो है वह सफल हो जाता है। यदि हम 3 गुणों में से एक गुण को अपना लेते हैं, जैसे कि हम सत्य के रास्ते पर चलते हैं, तो अपने आप ही शिव और सुंदरता अपने आप ही दोनों गुण विकसित होने लगेंगे। और अंत में कवि का जो उद्देश्य है वह यही है कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें, भाईचारे की भावना उसके मन में विकसित हो और विश्व बंधुत्व की जो हमारी भावना है वो कायम रहे। हमारे ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने जो स्वप्न देखा था वो स्वप्न जो है वह साकार हो जाए और हम विश्व बंधुत्व की भावना से जुड़ जाए, यानी कि एक विश्व जो है एक कुटुंब के समान बन जाए, ऐसी कवि ने ईश्वर से प्रार्थना की है। इस प्रार्थना के द्वारा कवि ने विश्व बंधुत्व की भावना को उजागर किया है। विश्व एक कुटुंब के समान है, ऐसा कवि ने ईश्वर से अनुरोध किया है कि सबके मन में ऐसे ख्याल आए कि सभी भले ही स्वतंत्र रहे लेकिन उनके मन में विश्व बंधुत्व की भावना ओतप्रोत हो। तो यहाँ पर काव्य के कुछ शब्दार्थ को हम देख लेते हैं। तो आराधना का मतलब होता है पूजा, अर्चना, हम कह सकते हैं आराधना यानी पूजा, हम नित्य पूजा करते हैं ईश्वर की, तो आराधना यानी पूजा। मांगल्य यानी कल्याणकारी, मांगल्य यानी शिवम भी कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो शिवम जो है उसका क्या मतलब है, मांगल्य यानी क्या है, तो कल्याणकारी जो हम कार्य करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, तो कल्याणकारी जो विचार है, समाज सुधार का जो कार्य है उसे हम क्या कहते हैं, मांगल्य कहते हैं। मांगल्य यानी शिवम और शिवम यानी कल्याणकारी। वेदना यानी पीड़ा और दुख, जो कष्ट होता है वो पीड़ा जो होती है, वेदना यानी पीड़ा, कष्ट, दुख, ऐसा हम कह सकते हैं। संवेदना यानी सहानुभूति। अंतरंग यानी मन, हमारे अंतरंग यानी हमारे अंतर मन में जो है उसको हम क्या कहते हैं, अंतरंग।
अंतरंग में क्या होता है? हमारा मन छुपा होता है। अंतरंग यानी मन। साधना यानी तप। हमें साधना करनी चाहिए, यानी कि तप करना चाहिए। शौर्य यानी वीरता। दुर्बल यानी कमजोर। वासना यानी इच्छा। अभ्यर्थना यानी अनुरोध या विनंती भी हम कह सकते हैं। तो ये कुछ शब्दार्थ थे। काव्य का भावार्थ आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, क्योंकि यह काव्य बहुत ही अगत्य है। सबसे पहला हमारा काव्य है और उसके कई पॉइंट जो हैं हमने देखे। अब कुछ प्रश्नों की भी चर्चा कर लेते हैं कि काव्य में कौन से प्रश्न जो हैं कवि ने रखे हैं और हमें परीक्षा में किस तरह से पूछे जाएंगे। तो कुछ प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है कि कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं। तो कवि नित्य जो है, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? तो कवि नित्य सत्य सुंदर और मांगल्य की आराधना चाहते हैं। कवि नित्य क्या आराधना करते हैं? तो सत्य सुंदर और मांगल्य की आराधना करना चाहते हैं। कवि किसकी मनोकामना करते हैं? कवि किसकी मनोकामना करते हैं या कवि की मनोकामना क्या है? कवि की तीव्र इच्छा क्या है? कवि की मनोकामना क्या है? तो संसार में सभी दुखियारों का दुख समाप्त हो, यही मनोकामना चाहते हैं। कवि की तीव्र इच्छा क्या है? तो संसार के सभी दुखी लोग जो हैं उसका दुख समाप्त हो जाए, यही कवि की मन कामना है। मन कामना यानी मन की इच्छा है। कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? तो कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष यानी वीरता की साधना चाहते हैं। कवि दुर्बलों की रक्षा है तो किसकी साधना चाहते हैं? किसका कैसा तप करना चाहते हैं? तो कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष यानी वीरता की साधना करना चाहते हैं। कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? कवि के मन में क्या अभ्यर्थना है? कवि ईश्वर से क्या अनुरोध करते हैं? तो अभ्यर्थना का मतलब होता है अनुरोध। तो कवि ईश्वर से यही अनुरोध करते हैं कि सभी मनुष्य शौर्य प्राप्त करें और धीरज प्राप्त करें,
यही वे ईश्वर से अनुरोध करते हैं या अभ्यर्थना करते हैं। कवि ईश्वर से क्या अभ्यर्थना करते, तो सभी मनुष्य शौर्य प्राप्त करे, साथ ही साथ धीरज जैसे धैर्य भी प्राप्त करे, यही कवि ईश्वर से अभ्यर्थना करते हैं या अनुरोध करते हैं। कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं, तो कवि कहते हैं कि चाहे भले ही हम स्वतंत्र रहे, स्वतंत्र होने पर भी हम भाईचारे की भावना से जुड़े रहे, ऐसी बंधुता की कामना करते हैं। बंधुता यानी भाईचारा, भाईचारा यानी संसार के सभी जो लोग हैं वो एक दूसरे के भाई हैं, ऐसी जो मन में ख्याल जो है उससे हम क्या कहते हैं, भाईचारा कहते हैं। तो कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं, तो भले ही मनुष्य स्वतंत्र रहें, यानी कि सभी प्रकार के भिन्न भिन्न जो देशों में रहते हैं भले ही स्वतंत्र रहें, उस जाति पाति भले ही उनके अलग अलग हों, लेकिन उनके मन में जो है वो भाईचारे की भावना जो है वो हमेशा जागृत रहे, ऐसी कवि बंधुता की कामना करते हैं। कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं, तो कवि कहते हैं कि हमेशा मैं सत्य के राह पर चलूं, सत्य बोलूं और सुंदरता के गुणों को अपनाऊं, सुंदर विचार रखूं और साथ ही साथ मैं कल्याणकारी जो कार्य हैं वह करता जाऊं, समाज के लिए मैं कुछ ना कुछ कल्याणकारी काम करता रहूं, ऐसे वे मांगल्य की आराधना चाहते हैं। मांगल्य यानी कल्याणकारी। कवि कहते हैं मैं सत्य के रास्ते पर चलकर मैं सुंदरता के विचारों के साथ मैं समाज में कई सारे उदात्त काम करूं, कल्याणकारी काम करूं, ऐसी मांगल्य की भावना, मांगल्य की आराधना चाहते हैं। मांगल्य यानी शिवम और शिवम यानी कल्याणकारी। कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए, तो संसार में कई सारे दुखी लोग हैं और वे शोषित और प्रताड़ित हैं, उनको दुखों को सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे दुखी और प्रताड़ित और शोषित लोगों के दुख दूर होने चाहिए। कवि की यह तीव्र इच्छा है, यही मनोकामना है कि संसार में जितने भी दुखी लोग हैं उन पर कई सारे अत्याचार होते हैं और कई प्रकार के शोषित और प्रताड़ित जो दुखी लोग हैं उनके दुखों को दूर करने वाली कोई शक्ति नहीं होती। इसलिए कवि की तीव्र इच्छा यही है, मनोकामना यही है कि संसार में जितने भी दुखी लोग हों उनके दुख दूर होने चाहिए। कवि की क्या अभ्यर्थना है, तो कवि की यही अभ्यर्थना है कि सभी के लोगों के मन में जो है वे अच्छे विचार हो आए, सभी के जीवन में नव चेतना प्राप्त हो, सबके मन में सुंदर विचार आए, सुंदरता और मानवता की उपासना करें और साथ ही साथ सभी मनुष्य वीरता प्राप्त करें और धीरज धैर्य जैसे गुणों का भी विकास हो, ऐसी वे अभ्यर्थना करते हैं। ईश्वर से अनुरोध करते हैं कि सभी संसार के लोगों में जो है वह नया तेज प्राप्त हो, सत्य के मार्ग पर चले और सुंदरता और मानवता की उपासना करें और सभी मनुष्य जो हैं वो शौर्य प्राप्त करें, यानी कि वीरता प्राप्त करें और वीरता के गुणों के साथ वे धीरज भी प्राप्त करें, ऐसी वे अभ्यर्थना करते हैं। कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं, तो कवि भेदों को नाश करने की बात इसलिए करते हैं कि संसार में कई सारे ऊंच नीच, जाति पाति और धर्म के भेदभाव पाए जाते हैं। उन भेदभावों के कारण मनुष्य के मन में जो है वैर और वासना उत्पन्न होती है। तो संसार में जितने भी भेदभाव और वैर वासना हो समाप्त हो जाए और सभी विश्व बंधुत्व की भावना से जुड़े रहे, ऐसी कवि जो है कामना चाहते हैं। और काव्य जो हैं उसके कवि जो हैं उनका नाम क्या है, तो काव्य के कवि का नाम वसंत बापट है और यह काव्य जो है वह मराठी से अनुदित है, यानी कि मूल भाषा जो है मराठी में यह काव्य लिखा गया था और उसका कवि ने उसका जो है हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो काव्य जो है
वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। काव्य में कवि ने सत्यम, शिवम और सुंदरम जैसे उदात्त भावों, जो हमारी भारतीय संस्कृति है जो अभिव्यक्त करती है सत्यम, शिवम, सुंदरम, ऐसे उदात्त भावों को विकसित करते हुए दुखी लोगों के दुखियारों का दुख समाप्त हो जाए और सभी के जीवन में शूरवीरता प्राप्त हो, धीरज प्राप्त हो और अंत में सभी संसार के भेद समाप्त हो जाए और सभी लोग विश्व बंधुत्व की भावना से जुड़े रहे, ऐसे उदात्त भावों को उन्होंने अभिव्यक्त किया है। आशा है कि आपको यह काव्य जो है बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूँगी और उसमें हम नए पाठ के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे रजा चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।